2024 के रण में कौन मारेगा बाजी? जनता किस पर पहनाएगी जीत का सेहरा? दिग्गजों की होड़ में कौन किस पर पड़ेगा भारी? अब की बार जनता बनाएगी किसकी सरकार? चार जून को किसकी किस्मत का खुलेगा ताला? डेली 24 भारत पर महारण की पूरी कवरेज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। 24 का महासंग्राम आज आखिरी पड़ाव है जब मतदान की प्रक्रिया जारी है। 7 चरणों में मतदान संपन्न कराए जाने थे। 6 चरण के मतदान पहले ही संपन्न हो चुके हैं और आज आखिरी और 7वें चरण का मतदान संपन्न कराया जा रहा है। सुबह से लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की भी आज 13 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और ये वो सीटें हैं जिन पर यह माना जा रहा है कि कई ऐसे दिग्गज हैं, वित्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी आज सियासी किस्मत ईवीएम में कैद होगी। और बड़े बड़े दिग्गज जो बड़े दावे कर रहे थे, आज उन्हीं की सियासी किस्मत ईवीएम में कैद करने का काम इस क्षेत्र की जनता कर रही है। लेकिन किसके पक्ष में जनता जाती नजर आएगी, फिलहाल 4 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों की तरफ से और सभी नेताओं की तरफ से जो सियासी इस जंग में मैदान में उतरे हुए हैं, बड़े बड़े वायदे और बड़े बड़े दावे किए गए और यह भी कहा गया कि दरअसल उनकी जीत तो सुनिश्चित ही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं कि अंतिम ये पड़ाव का जो मतदान हो रहा है किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है। सुमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मनीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुमित जी, पहला रिएक्शन आपसे ले लेते हैं। क्या नजर आ रहा है, क्योंकि अंतिम पड़ाव है और जो हम ये कह सकते हैं राजनीतिक दलों की जो सांसें अटकी हुई थी या जो अंतिम पड़ाव में जिन प्रत्याशियों का जो सियासी किस्मत दांव में लगी हुई है, उनकी भी कहीं ना कहीं जो सांसें अटकी हुई थी, वो आज जो है अब आज के बाद से थोड़ी उनकी रफ्तार बढ़ेगी, क्योंकि आज ये क्लियर हो जाएगा, जनता तय कर देगी। उसके बाद ये नेता जो अभी तक चुनावी जंग में उतरे हुए थे, जनता के बीच में नजर आ रहे थे, मुझे लगता है कि कुछ दिनों के लिए अब ये आराम रेस्ट में भी जाएंगे। बिल्कुल 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 योगेश जी, बात अगर हम करें तो जो 1 महीना का जो चुनावी मेला जो था, उस कुंभ का जो खात्मा है वो आज होगा। और उसमें जनता ने जो उनका जो संदेश जो देना है सरकार के लिए या सरकार के खिलाफ, वो भली भांति उन्होंने वोट के माध्यम से दे दिया है। और बात यहाँ पे आती है कि आज विपक्ष और पक्ष में किसकी सरकार आएगी, तो वो 5 बजे के बाद आज एग्जिट पोल के माध्यम से तमाम नेताओं और तमाम पार्टी और तमाम दल को वो जो सांसें थमी हुई है और ज्यादा थम जाएगी 2 दिन के लिए। ये इसलिए कह रहा हूं कि आज जो 4 तारीख का जो नतीजा आने वाला है, वो 4 तारीख का नतीजा भारत का नतीजा होगा और लोकतंत्र और संविधान का नतीजा है। और उसमें हो सकता है पक्ष और विपक्ष और तमाम नेता और तमाम जो मंत्री जो है, उनकी जो साख है वो साख दांव पे लगी हुई है। ये साख चलिए सुमित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, टेक्निकल इशू हो रहा है सर। आते हैं आपके पास, दोबारा आते हैं। मनीष जी, कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि आज जिन 57 सीटों पर मतदान हो रहा है, इनमें से कितनी सीटों पर बाजी मारने की आप फिराक में हैं इस बार? आप अनम्यूट कीजिए, आपने शायद म्यूट कर रखा है क्या? हाँ, अभी आ रही मेरी आवाज? बोलिए। हाँ जी, बोलिए। देखिए, अभी जो ये 57 सीटों की आप बात कर रहे हो, जिसमें अगर मैं बात करूँ खास करके यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार की, तो बिहार की जो सीटें 8 सीटें हैं उसपे भारतीय जनता पार्टी का पूरा पहले से कब्जा है।
और उन सीटों पे हम अच्छे से परफॉर्म किए हुए हैं। वो हमारी सारी सीटें हैं और वो सारी सीटें वापस से पुनः आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की जो भी सीटें हैं 13 की 13, वो सब कुछ, वो सारी सीटें तकरीबन माननीय नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से तकरीबन घिरी हुई सीटें हैं, मिर्जापुर की, भदोही की, ये सब और वहाँ पे विकास कार्य निरंतर लगातार बहुत अच्छे हुए हैं। तो इनमें कोई विचार करने का विषय नहीं है। ये 20-22 सीटें तो एक तरफा जो थी हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में भी जब मोदी जी ने जब एलपीजी गैस प्लांट को लगाया था, वहाँ पे बांदा करके जगह था, तो जब वहाँ पे एलपीजी गैस प्लांट लगाया था उस एरिया को लेके, उस एरिया में विकास को लेके बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोगों के अंदर एक उत्साह थी, जिसपे भी बहुत सारे निगेटिव लोगों का कहना था कि ये राजनीतिक स्टंट है। समाज सेवा के लिए, लोगों के हित के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, बिजली, पानी, गैस, ऐसी चीज़ों को जब आप करते हो तो एक आम नागरिक को खुशी मिलती है। रहने के लिए छत मिले, पीने के लिए साफ पानी मिले, और घर में चूल्हा जलाने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिले, और गैस की भरपाई करने के लिए, पूर्ति करने के लिए सारी आवासों में एलपीजी गैस की पाइपलाइन, और रूरल एरिया में जहाँ पे नहीं है वहाँ पे गैस की प्लांट को लगाया गया है। तो ये सीटें बहुत क्लियर है, एक तरफा आ रही हैं। पंजाब की जो कुछ सीटें हैं वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तो नहीं, हाँ, लेकिन वहाँ पे भी कम से कम सीटें कुछ निकलने वाली हैं। 3-4 सीटें वहाँ पे भी आने वाली हैं हमारी। और अब जो भी भविष्य है, जनता ने तकरीबन अपना मत दे दिया है, और पुनः एक बार फिर हमारे देश के प्रधान को, हमारे नरेंद्र मोदी जी को आने वाले 5 सालों के लिए देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिए हैं। और एग्जिट पोल शाम से ही स्टार्ट कर देगा आपको बताना कि भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी के साथ में पुनः से सरकार बना रही है, जिसमें कहीं से कहीं तक कोई भी शक और संशय का विषय नहीं है। लेकिन बलिया, गाजीपुर समेत जो ऐसी सीटें हैं, इन पर बताया जा रहा है कि ये सीटें तो आप फंसी ही हैं। कांग्रेस तो ये भी दावा कर रही थी कि बहुत बड़ी बात नहीं है, बनारस पे भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उनको इस बात का डाउट था कि इस बार ऐसा तो नहीं कहीं कि बनारस की जनता जो है वो नाराज नजर आए और इस बार उनको बाहर का रास्ता दिखा दे। पूरे भारतवर्ष में अगर कार्यशैली की अगर आप किया जाए तो सबसे ज्यादा विकास पूरे भारतवर्ष में अगर किसी संसदीय क्षेत्र में हुआ है, 50,000 करोड़ के ऊपर अतिरिक्त लागत लगाकर वाराणसी क्षेत्र में किया गया है। वहां पे जहां पे पूरे बनारस में हर जगह पे टू वे हुआ करता था, वहां पे सारी सड़कें वन में बनवा दी गई, रोपवे जैसी सुविधा वहां पे लगा दी गई, हर एक चीज को दिशा बदल दिया गया, एयरपोर्ट की दिशा बदल दी गई। तो 50,000 करोड़ की लागत लगा के अगर किसी संसदीय क्षेत्र को विकास में कन्वर्ट किया गया है, तो मैं आपको ये दावे के साथ व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ कि पूरे संसदीय क्षेत्र जितने भी हमारे आज की सीट है, ये 57 सीट, क्या अब तक के जो भी चुनाव हमारे संपन्न हुए हैं, सभी सीटों को मिलाकर देखा जाए सर्वाधिक वोट से अगर कोई कैंडिडेट जीतेगा तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं प्रथम कैंडिडेट जो सबसे सर्वाधिक वोटों से चुनाव जीतने वाले हैं। और वो बनारस की, काशी की जनता, आपको पता होना चाहिए, कल दशाश्वमेध घाट पर विशेष आरती आग्रह की गई थी माननीय नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में, और भारतीय काशी के नागरिकों से आह्वान करने के लिए हर घर से वोट करने के लिए लोग बाहर निकले और अपना मत का दान करें, जिससे कि एक कीर्तिमान लिखा जा सके। सुमित जी, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, मिर्जापुर, ये सीटें क्या आपको फंसी नजर आ रही है? कैसी लड़ाई वहां पर नजर आ रही है आपको? सुमित जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, सुमित जी को आवाज नहीं मिल पा रही है, शायद सुमित जी के पास फिर से आएंगे। मनीष जी, लेकिन हम जो बात कर रहे थे चंदौली का ही जिक्र कर लेते हैं। महेंद्र नाथ पांडे को लेकर के, ठीक है, एक बड़ी बात कही जाती है कि बहुत शालीन नेता हैं और भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे हैं, तमाम तरीके की इस तरीके के उनके पक्ष में बातें जाती हैं।
लेकिन एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा तबका